मसूरी में बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुज गुप्ता ने अपने कार्यकाल में नीतिगत भ्रष्टाचार, निजी स्वार्थों के चलते मसूरी की मूल संरचना और आर्थिक संतुलन को गंभीर नुकसान पहुंचाया। रजत अग्रवाल ने कहा कि पालिका की करोड़ों की संपत्तियों को कम दामों पर 30 वर्षों के लीज पर सौंप दिया गया, यहाँ तक कि मसूरी की जमीन को भी गिरवी रख दिया गया। उन्होंने वेंडर जोन योजना को भी बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि असली पटरी व्यापारी सड़कों पर है और अपनों को दुकानें दे दी गई हैं। रजत अग्रवाल ने अनुज पर माल रोड को अवैध निर्माण अतिक्रमण से बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि छोटे व्यापारियों को डराया गया और रसूखदारों को बचा लिया गया है। मीरा सकलानी को बाहरी महिला कहे जाने पर रजत अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हर विवाहिता बाहरी नहीं होती। उन्होंने साफ कहा कि जनता ने 2025 में गुप्ता को नकारा और 2027 में उनका सियासी अंत निश्चित है। जो साफ दर्शाती है। बिल्कुल, हमारे पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसका तथ्य यह है कि वो आन बान कुछ भी बोले जा रहे हैं आनंद फानंद में, और मुझे तो बड़ा खेद है इस बात का। वो वेंडर जोन की बात करते हैं। वेंडर जोन जब वो 5 साल बोर्ड में रहे तो उन्होंने वेंडर जोन के लिए क्या करा? उन्होंने वेंडर्स के लिए, पटरी व्यवसायी के लिए क्या करा? कुछ नहीं करा। उन्होंने 0 पॉइंट पे दुकानें बनाई, उन्होंने कोलू खेत पे दुकानें बनवाई, उन्होंने झड़ी पानी में दुकानें बनाई, उन्होंने झील पे दुकानें बनाई, उन्होंने किंगरेक पे दुकानें बनाई, 12 कैची में दुकानें बनाई, मैसानिक लॉज में दुकानें बनाई। 70-80 दुकानें बनाने के बावजूद कौन सा वेंडर माल रोड का वहां शिफ्ट हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कोई वेंडर शिफ्ट नहीं करा। उन्होंने अपने पसंदीदा चुनिंदा लोगों को चयन करते हुए वहां बिठाया, खासकर उन लोगों को जिनके परिवार बड़े थे। कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, कुछ माताएं बहनों को छोड़ देते हैं, उनके साथ मेरी भी हमदर्दी है। कुछ भाइयों को छोड़ देते हैं जो व्यापारी थे या उनको कहीं से उठा के लाए। लेकिन दुख इस बात का है कि दीपक हमारे व्यापारी जिनकी दुकान तोड़ी गई लंडौर में, गुरदर्शन अंकल की दुकान तोड़ी गई, सिंह अंकल की, उनकी दुकान का क्या हुआ? उनकी दुकान कहीं आवंटित नहीं गई इनसे। मालरोड पे दुकानें टूटी, मयूर के नीचे एक दुकान टूटी थी छोटी, उन्होंने कहीं विस्थापित नहीं करी। उसके अलावा उन्होंने किसी वेंडर को विस्थापित नहीं किया। हर दुकान को देने के लिए उन्होंने पैसे की डिमांड करी हुई है। मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से सबूत दे दूंगा इस बात के। पैसे लेकर दुकानों का आवंटन किया है। 5 साल की सबसे भ्रष्ट सरकार जो थी वो अनुज गुप्ता की सरकार थी। पूरा प्रशासन भ्रष्ट था उस समय, और बड़ा खेद है इस विषय में कि वो हम पे ऐसे लांछन लगा रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं, हम मलाई खा रहे हैं। मैंने आज तक कोई ठेका नहीं लिया, आज तक कोई इस प्रकार का कार्य नहीं किया। हम सच्चाई से चलते हैं, सनातनी सोच रखते हैं और इसी सोच के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो चुनाव में लड़ने का रोक लगा था उन पे। देखिए, वो बार ट्रिपल इंजन की सरकार पे दोष लगा रहे हैं। मैं सुन रहा था उनकी बाइट्स में कि कहाँ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक सोच रखती है, पॉजिटिव सोच रखती है। हम किसी के निजी मामलों में नहीं जाते। हम कोर्ट के बाहर आकर लड़ाई नहीं लड़ते। जो कोर्ट की लड़ाई लड़ी है वो कोर्ट लड़ रही है, प्रशासन लड़ रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती, अगर मैं आज आपको बताऊं तो बहुत कुछ हो सकता था। ये चेतावनी है अनुज गुप्ता के लिए, जो जिस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं अपना संतुलन खोकर, और जिस प्रकार का वो बोल रहे हैं कि 7 जन्म तक जो है कोई उनके विकास की तुलना नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूं, 7 जन्म तक उनके अनैतिक कार्यों की तुलना नहीं की जा सकती। 7 जन्म तक उनके द्वारा किए गए भ्रष्ट कार्यों की तुलना नहीं की जा सकती। 7 जन्म तक उनके द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने की तुलना नहीं की जा सकती।